ऐसा लग रहा है कि कालचंद झंझोड़े दे रहा है। मैं तो तत्पर बैठा हूं, मुझे तेरी कोई चिंता नहीं। तेरी शक्ति मुझे ज्ञात है। तू मात्र इन द्रव्य प्राणों से वंचित कर सकता है। मेरा तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो तू छू ही नहीं सकता। मैं तो अक्षत, अक्षय, अटल, अव्यय, शाश्वत, अवस्थित, त्रैकालिक आत्मा, ध्रुव आत्मा हूं, मात्र ज्ञाता दृष्टा। हे काल, हे मृत्यु, तेरा स्वागत है। मेरे अनुभव में आ रहा है, कानों में कोई झंकार, श्रवण की शक्ति नहीं रही। आंखों के टिमटिमाने मात्र शक्ति रह गई है, बंद होने वाली है। गंध शक्ति क्षीण हो गई है। रसना की शक्ति ही नहीं रही है। स्पर्श का अनुभव भी नहीं आता है। पांचों इंद्रिय प्राणों, जाओ जाओ, तुम मेरे कब हुए? औदारिक वर्गणा वाले पुद्गल, मैं तो शुद्ध आत्मा। मनन शक्ति क्षीण हो गई है। वचन वर्गणा भी नहीं चल पा रही है। शरीर भी शक्ति क्षीण हो गई है। मुझे अनुभव आ रहा है, सांसें चल तो रही हैं पर उल्टी तेजी से चलने लगी हैं। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। धड़कन मंद हो गई है। नाड़ी ढीली चल रही है। अब इन श्वासों में भीतर के प्राण ऊर्जा तेजी से बाहर जा रही है। श्वास लेता हूं तो वह प्राण ऊर्जा रहित है। अब निश्वास के साथ प्राण शक्ति बाहर निकल रही है। जाओ सर्व प्राणों, अलविदा। मुझे तो ज्ञात है, मैं द्रव्य प्राण नहीं हूं। मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूपी भाव प्राणों का पुंज हूं। मेरे इन भाव प्राणों को हे काल, तू छू भी नहीं सकता। इन पर तेरा कोई बस नहीं, वश नहीं है। हाथ पे ठंडे पड़ रहे हैं। परम शांति, परम आनंद, मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा। मैं इनसे सबसे पूर्णतः भिन्न परम विशुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं। मुझे सद्गुरुदेव के वचन, चेतावनी याद है। जब ये द्रव्य प्राण टूटते हैं तब असह्य वेदना, दुख होता है। हे साधक, तब सावधान रहना। मैं अपनी आत्मा में सजग, पूर्ण जागृत हूं। तटस्थ साक्षी भाव से इन सब की विदाई देख रहा हूं। श्वास निश्वास का बल भी घटने लगा है। मैं मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा। हे परमात्मा, अरिहंत सिद्ध परमात्मा, हे सद्गुरुदेव, निर्ग्रंथ गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं। बस मात्र आप ही मेरे रक्षक, आप ही मेरे त्राता, शरणदाता हैं। पुनः कहीं से बोधामृत। ये सभी तो अपनी आत्मा में लीन रहने वाले हैं। ये शरण में कहाँ लेते हैं? अहो, स्मरण आ गया। आप अरिहंत परमात्मा, आप सिद्ध परमात्मा, आप सद्गुरु भगवंत, आपके द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म, शुद्ध धर्म, आत्म धर्म, सत्य धर्म, आप चारों मेरे लिए परम मंगल रूप हैं। आप चारों मेरे लिए अत्युत्तम, परमोत्तम हैं। इसलिए मैं तो आप चारों की शरण लेता हूं। आप चारों की शरण लेता हूं। अपने आप की शरण में जाता हूं। स्वयं ही शरण लेता हूं। अब आयुष बल क्षीण होने वाला है। कुछ क्षण दिखते हैं। हे कालचंद, तेरा भी उपकार, तूने मुझे इतना सजग हो, आत्मलीन होने का समय दिया। मैं शुद्ध आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। आप तीनों भी शुद्ध आत्मा। आप अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, परम शुद्ध, परम विशुद्ध, परम ज्ञानी, परम दर्शी, स्वरूप रमण, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में सदा लीन रहने वाले। मुझे आपकी शरण हो, आपकी ही शरण हो। हे सद्गुरु निर्ग्रंथ गुरु भगवंतों, कृपालु देव,
आप भी इन्हीं के समान शुद्ध आत्मा में लीन रहने वाले, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, वचनामृत के बल से मैं भी शुद्ध भाव में लीन होता हूं। आयुष्य जब पूरा हो यह शरीर तो इसी स्वभाव का है, संयोग वियोग धर्मा है, छूटे छूटे मुझे ज्ञात है, मैं तो फिर भी शाश्वत ध्रुव रहने वाला आत्मा, सदा रहने वाला, सदा काल रहने वाला। अब मैं अपने आप की शुद्ध धर्म, आत्मा की शुद्ध सत्ता के अधीन शुद्धात्म स्वरूप में लीन होता हूं, अपने आप में समाहित होता हूं, पूर्ण समाधि में, आत्म समाधि में, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में, अक्रिय, अखेद, अभेद, अखंड, अपूर्व आत्मा के अपूर्व आनंद में रमता हूं, स्वस्वभाव में सहजानंद में लीन होता हूं। स्वरूप स्थिति मात्र शुद्ध आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र ज्ञेय, मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय, मेरा ही ज्ञान, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई कार्य नहीं, मात्र जो हूं, जो मेरी ख्याति है, उसी में जो मेरा स्वरूप है, उसी में लीन जो मैं हूं वह हुआ जा रहा हूं। अब कुछ भी शेष नहीं बचा है, बस मैं आत्मा, बस मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परम विशुद्ध आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, परम शांत, परम विश्रांत, परम विराम, पूर्ण कामता, पूर्णात्मा, पूर्णानंद, निर्वाण। ओम शांति शांति शांति। क्षमापना। हे भगवान, मैं बहुत भूल गया, मैंने तुम्हारे अमूल्य वचनों को लक्ष्य में नहीं रखा, तुम्हारे कहे अनुपम तत्व पर मैंने विचार नहीं किया, तुम्हारे द्वारा प्रणीत उत्तम शील को मैंने नहीं पाला, तुम्हारे द्वारा प्रणीत दया, क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। हे भगवान, मैं बहुत भूला, भटका, आथड़ा, रज लिया और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूं। मैं पापी हूं, अत्यंत मदोन्मत्त और कर्मरज से मलिन हूं। हे भगवान, तुम्हारे कहे तत्व बिना मेरा मोक्ष नहीं। मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूं, अज्ञान से अंधा हो रहा हूं, मुझ में विवेक शक्ति नहीं और मैं मूढ़ हूं, मैं निराश्रित हूं, अनाथ हूं। निरागी परमात्मा, मैं अब तुम्हारे धर्म का और तुम्हारे मुनि का शरण ग्रहण करता हूं। मेरे अपराधों, पापों का क्षय करके सर्व पापों से मुक्त हूं। बस मेरी यही अभिलाषा है। पूर्व काल में किए पापों का मैं अपश्चाताप करता हूं। जैसे जैसे मैं सूक्ष्म विचार से गहरा उतरता हूं, वैसे वैसे तुम्हारे तत्व के चमत्कार मेरे स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। तुम निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी और त्रैलोक के प्रकाशक हो। मैं मात्र मेरे हितार्थ तुम्हारे साक्षी से क्षमा चाहता हूं। एक पल भी तुम्हारे कहे तत्व की शंका न हो, तुम्हारे कहे मार्ग में मैं अहोरात्र रहूं, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो। हे सर्वज्ञ भगवान, तुम्हारे से कुछ छिपा नहीं है। मात्र पश्चाताप से कर्मजन्य पाप की क्षमा की इच्छा रखता हूं। ओम शांति शांति शांति। क्षमापना दूसरी। वीतरा कथित परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा मुझे सदैव निश्चय रहे।
जीव के अनाधिकारीपने से या अपात्रता से तथा सत्पुरुष के योग के बिना समझ में नहीं आता, पर फिर भी जीव के संसार रोग मिटाने हेतु इसके जैसी और औषधि नहीं है, इसका मुझे बारंबार चिंतन करना। यह परम तत्व है, इसका मुझे सदा निश्चय रहे। यह यथार्थ स्वरूप मेरे हृदय के विषय में सदा प्रकाश करो और जन्म मरणादि बंधन से अत्यंत निवृत्ति हो। हे जीव, इस क्लेश रूप संसार से विराम पा। कुछ तो विचार, प्रमाद छोड़, जागृत हो, नहीं तो रत्न चिंतामणि जैसा यह मनुष्य देह निष्फल चला जाएगा। हे जीव, अब तुझे सत्पुरुष की आज्ञा निश्चय उपासने योग्य है। ओम शांति शांति शांति। हे काम, हे मान, हे संग उदय, हे वचन वर्णा, हे मोह दया, हे शिथिलता, तुम क्यों अंतराय करते हो? शांत हो। परम उपकारी के प्रति अर्पणता, भक्ति, कृतज्ञता, सर्वार्पणता। हे तीर्थंकर परमात्मा, हे परम कृपालु सद्गुरुदेव, आपकी अनंत कृपा से मुझे ये वीतराग वचनामृत पान का अवसर मिला, परंतु मैं कैसा मूढ़ कि पंचेंद्रिय विषयों का विषपान ही करता रहा। मुझे धिक्कार है। आपकी अनंत कृपा से अनंत भवों का अंत हो जाए, ऐसा यह मनुष्य भाव मिला और इस दास को आत्मा की बात सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला। परंतु मैं कैसा मूर्ख कि बाह्य में उस नश्वर छूटने वाले सोने को ही, पुद्गलों को ही बटोरने में, उन्हीं का संग्रह करने में लगा रहा। और सद्गुरुदेव, आपकी कृपा से वीतरागता में ले जाने, शुद्धता प्रकट कराने वाले वीतराग वचन मिले, पर मैं कैसा दुर्भागी कि जीवन भर राग द्वेष मोह में मग्न तल्लीन पड़ा रहा। मुझे धिक्कार है। अब शेष जीवन काल में, जीवन पर्यंत आपके वज्र वचनों के आश्रय से सर्वघाती कर्मों, मोहनी कर्म को तोड़ने का ही पुरुषार्थ करूंगा। हे कृपालु देव, आपके वचन रूपी लाठी के कमर पर एक प्रहार मात्र से मेरा चतुर्गति रूप दौड़ना भागना बंद हो जाएगा। मैं आपकी अपार कृपा के लिए परम विनयपूर्वक स्वात्मा से स्वयं ही स्वयं का सर्वार्पण करता हूं। आपका उपकार परम उपकार मानता हूं। कृतज्ञ हूं। इस मरण संधि में आपकी ही परम शरण है। मुझे आपकी परम शरण है और मुझे कोई रक्षक त्राता शरणदाता नहीं है। आप ही मुझे शरण दें, आपकी मुझे शरण है, आपकी मुझे शरण है। सर्व दुख के वेदना के वेदन से परे मैं स्वसंवेदन स्वरूप आत्मा। कुछ भी हो, कितनी दुख क्यों ना आ पड़े, कितने ही परिचय क्यों ना सहन करने पड़े, कितने ही उपसर्ग क्यों न सहन करने पड़े, कितनी व्याधियां न सहन करनी पड़े, कितनी उपाधियां क्यों ना आ पड़े, कितनी आंधियां क्यों ना आ पड़े, चाहे जीवन काल कुछ समय का हो, चाहे कितने ही दुर्निमित्त क्यों न हो, परंतु अब ऐसा करना कि संसार परिभ्रमण न बढ़ जाए। और संसार परिभ्रमण का एकमात्र कारण है उक्त निमित्तों के अधीन कर्माधीन होकर कर्मोदय में आने वाले बाह्य के अनुकूल या प्रतिकूल निमित्तों के कारण
मेरा राग या द्वेष, विषय वासना, कषाय, आर्त रौद्र ध्यान, प्रमाद आदि समस्त विकारी, विकृत, विभाव भाव, विपरीत परिणतियां। यह काल जीवन का अंतिम काल है। अब तो जीवन की अंतिम घड़ियां, अंतिम कुछ एक सांसें हैं। हे जीव, अप्रमत्त हो, अप्रमत्त हो, आत्मस्थ हो, आत्मस्थ हो, स्वरूप में लीन, स्व में लीन, स्व के अधीन, स्वसत्ताधीन, मात्र ज्ञायक, आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्वरूप रमणता, स्व में स्थित, स्व में स्थिर, आत्मा में अडोल, आत्मा में अकंप, बाह्य सर्व पर प्रवृत्तियों, पर परिणतियों, पर भावों से परे मात्र आत्मवृत्ति, अक्रिय, निष्क्रिय, निष्कर्म, अकर्म, अकम्मा, मात्र सिद्ध दशा, मात्र शुद्ध आत्मदशा, मात्र शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मात्र मैं आत्मा। पूर्ण शुद्ध दशा प्रगटे ऐसी दृढ़ भावना। मैं अनंत काल से इस अनंत भव सागर में डूबता उतराता रहा, भूल में, भ्रम में पड़कर। मूल में भूल यह कि शरीर के जन्म मरण को ही अपना माना। यह द्रव्य मरण तो अनंत बार हुआ, अब हो उसका मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि हे सद्गुरुदेव, आपकी वाणी से यह पक्का हुआ कि इस संयोगी का तो वियोग निश्चित होता ही है। हे भगवान, मुझे तो भारी दुख यह है कि क्षण क्षण में मेरा भाव मनन होता रहा, उसका मुझे भान ही नहीं रहा। हर क्षण विकारी भाव, रागादि कोई भी प्रभाव में भटकता अटकता रहा और अपने अनंत ज्ञानादि गुणों की घात करता रहा। ओ भगवान, मुझे उसका धिक्कार है, धिक्कार है। मैं द्रव्य मरण से रहित अनादि अनंत शाश्वत पदार्थ हूं, त्रिकाल शुद्ध हूं। ऐसे स्वीकार से ही शुद्धता प्रकट होगी। ऐसी अद्भुत, अजोड़, अनुपम ज्ञान प्राप्ति कराई। अब आज इस मरण की घड़ी में बस एक ही धुन, एक ही रटन कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, सर्व संयोगों से रहित, अयोगी, असंग, एकाकी, अभय, अनासक्त, वीतरागी शुद्ध आत्मा हूं। मैं मुझ में परिपूर्ण हूं, पूर्ण ज्ञान सत्तावान हूं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रतीति उसी एकांत अनुपम एकाकी आत्मा में लीन। अब मैं, हे भगवान, हे सद्गुरुदेव, आपकी अनंत करुणा बरसती रहे कि मैं अपने आप में दृढ़, अचल, अकंप, अडोल ध्यान में लीन रहूं। आत्मलीन, स्वरूपानंद, स्वरूप रमणता, परम आनंद, आनंद, आनंद। ओम शांति, शांति, शांति। हे पूज्य गुरुदेव, मुझे संबल दो, बस नैया डूबने वाली है। निष्कारण करुणा, आपकी अनंत कृपा और आशीर्वाद मिला। ऐसे मार्ग पर आपने मुझे चढ़ा दिया कि अनंत सुख स्वरूप हो जाऊं, मोक्ष स्वरूपी हो जाऊं, वह बस हो जाऊं। मुझे प्रगाढ़ अवगाढ़ रुचि हुई, पुरुषार्थ भी किया, परंतु प्रतिकूलता, बाधा, कर्म संयोग की तीव्रता, शरीर में तीव्र वेदना आते ही, हे भगवान, आपका वह तत्व ज्ञान कि मैं देह से भिन्न हूं, कहां क्यों भूल जाता हूं। तत्व ज्ञान की चर्चा में बड़ा रस, हाँ करता हूं। शरीर मैं नहीं, शरीर की वेदना मेरी नहीं,
इसकी मृत्यु मेरी नहीं, अब मौत सामने खड़ी दिख रही है। छोटी बहन को उसने पहले भेजा, वेदनी बहन से ही मैं सहम गया। इस शरीर की साता है तो मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए। यह तो वेदना की मूर्ति है, रोगों का घर है, दुखों का भाजन है। आपके ये तत्व वचन वेदनी बहन ने मुझे बुला दिए। इसकी वेदना है मिटाने हेतु इस जीर्णावस्था में भी एक से दूसरे चिकित्सक परीक्षण यंत्रों में दौड़ता घुसता फिरा। हे गुरुदेव, अब इन अंतिम घड़ियों में मुझे ऐसा संबल देने की कृपा करो कि कितनी ही वेदना आ जाए मैं अपने आप में लीन रहूं। हे प्रभु, जीवन भर घोटता रहा, मैं इस देह का करता नहीं, पर का करता परद्रव्य है। मैं मेरा करता हूं, मैं मुझ में ही परिणमन कर सकता हूं, परद्रव्य के गुणों में लेश मात्र भी नहीं जा सकता। शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श निरंतर बदलते रहे। आज ऐसी जीर्ण शीर्ण रोग की अवस्था आ गई। वस्तुतः मैं इसका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। हे पूज्य गुरुदेव, बस आपके वचनों का संबल अब मुझे प्रदान करें कि यह जीवन नैया अब डूबने ही वाली है। कालचंद ने तीव्र झंझावात भेज दिया है, ऊपर नीचे हो रही है। इधर वेदनी बहन इसकी तीव्र गति से कार्यरत है। हे गुरुदेव, आपने पक्का कराया कि पर में कर्तृत्व बुद्धि ही मोटा पाप है। मैं अब इस वेदनी बहन, इस कालचंद के भाई झंझोड़ा से भी निष्कंप निर्भय बना रहूं। इस कालचंद को भी हे भगवान मैं वश में कर लूं। इसका स्वागत करने के लिए हे भगवान एक बार आप मुझे आत्मबल पक्का करा दो, मैं कर्म पंख से निकल जाऊं बस। हे कृपा निधान करुणा सागर, आपके वचन बल से अब मैं निर्भय हूं। यह वेदनी बहन मुझे विचलित नहीं कर सकती। ये झंझोड़ा भाई कितने झंझोड़े दे, मैं अडोल अकंप अचल आत्मा में स्थित हूं। यह थक कर चला जाएगा। यह कालचंद जा रे जा तो इस शरीर को ही मार सकता है। जो करना है कर ले, मेरा क्या जाता है। यह तो मेरा है ही नहीं, मैं तो अमर आत्मा हूं, इन सब से निर्भय अभय। मैं आत्मा, त्रैकालिक आत्मा, शाश्वत आत्मा, ध्रुव आत्मा। हे कालचंद, तो इस शाश्वत मेरी आत्मा को, मुझको कुछ भी हानि नहीं कर सकता। इस अनित्य शरीर को ले जा, ले जा। ये तो जाने वाला है, मुझे पता है। तू मुझे क्यों डरा रहा है। रणांगण में कराल काल और आत्मा आमने सामने। हे भगवान, सर्व जीवों के प्रति आपकी असीम निष्कारण सहज करुणा बरसी। वचनामृत की मूसलाधार वर्षा हुई। मैं दुर्भागी तब कहीं 5 इंद्रियों के विषय भोगों में मग्न रहा, कषायों में जलता रहा, राग द्वेष मोह में ही मूर्छित रहा और उसी भयंकर अज्ञान मिथ्यात्व से अनंत भवों का अनंत दुख उठाया। विशिष्ट पुण्योदय से पूज्य सद्गुरुदेव से इस हुंडावसर्पिणी के दुष्म पंचम आरे में भी मुझे एक बूंद उस अमृत वर्षा की मिल गई। अपने अमृतत्व का ज्ञान भान हो गया। मैं धन्य हुआ। फिर भी अनादि की कुटेव से इंद्रिय विषयों में वृद्ध आसक्त हुआ। क्रोध की आग में अपने निज गुणों को जलते देखा। मान में चूर होने से वह अमृतत्व भी चूर चूर होते दिखा। मायाचारी से स्वयं ही स्वयं से लुका छिपी करता रहा। माया के साम्राज्य में स्वयं को भूला और लोभ में अंधा हो अपने गुणों का नाश किया। राग द्वेष मोह में ग्रस्त, गृद्ध, आसक्त, मूर्छारत रहा। हे पूज्य गुरुदेव,
आपकी अनंत कृपा हुई। बार बार आकर आप हुंकार लगाते, डांट भी लगाते, रत्न चिंतामणि जैसा यह मनुष्य भाव निरर्थक क्यों खो रहा है। कुछ जगह, कुछ विराम लिया, कुछ विरत हुआ, पर फिर भी बहानेबाजी। इन परिजनों को किसके भरोसे छोड़ूं, आपके साथ कैसे चल पड़ूं, भर यौवन भोग कैसे छोड़ूं। अंदर में तो भोग लिप्सा, बाहर में बहाना। ये नहीं मानते हैं, हमारा क्या होगा। हे भगवान, आप जो सर्वज्ञ हो, आपसे क्या छिपा है। वस्तुतः मेरी ही रागासक्ति, मेरी इंद्रिय विषयों की लोलुपता, धन वैभव पद प्रतिष्ठा में गाढ़ मूर्छा के कारण मैंने इस अमूल्य मनुष्य भाव का कितना ही काल विषय कषाय में ही बर्बाद कर दिया। हे प्रभु, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह घोर प्रमाद, उसी से इतने काल तक संसार के कार्य करके चतुर्भुज संसार ही बढ़ाया है। अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से पूज्य गुरुदेव के समक्ष में इसका मुझे भारी पश्चाताप है। मुझे खेद है, खेद है, खेद है, धिक्कार है, धिक्कार है। हे कृपालु सद्गुरुदेव, आपके वचनामृत की एक लाठी का प्रहार हुआ और संसार परिभ्रमण की उछल कूद का मूल मिथ्यात्व टूटा। अज्ञान कहीं अंधेरे में छिप गया। आप भगवान के ज्ञान की एक किरण ही पर्याप्त सी। वही जागृति कुछ बढ़ते बढ़ते गाढ़ होने से विरत, पूर्णतः विरत हुआ। हे भगवान, आपके आगम वचन से ज्ञात हुआ कि संयमी रत्न धर्म की आराधना करते हुए आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमण रूप शुद्ध आत्मधर्म में लीन रहते काल की आकांक्षा करता हुआ विचरण करे। हे भगवान, मंद बुद्धि, मंद गति पर में कर्तृत्व बुद्धि हावी रही। कितना प्रमाद, कभी रसनेन्द्रिय की लोलुपता, कहीं क्रोधाविष्ट हो क्षुब्ध क्रुद्ध, कभी मान कषाय हावी हो गया। बाह्य में यश कीर्ति, वाहवाही, जय जयकार, भव्य ऐतिहासिक चातुर्मास, प्रवचनों में खूब भीड़ हो, रौनक हो, ऐसी लोकेशना में फंसा, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। परिवार, धन वैभव, भोग सामग्री, सांसारिक रिद्धि सिद्धि, पद सब तो छोड़ आया, पर यहां आकर के पद पदवियों अलंकरणों के लिए खूब आपाधापी की एक भ्रम पाला। इन लोगों को तत्वज्ञान देकर, प्रवचन देकर इनका कल्याण कर दूं। कैसी मूढ़ता, अपने आत्मकल्याण का तो भान ही भूला, पर कर्तृत्व में लगा। हे भगवान, संयमित जीवन में आकर भी जो जागृति, जो अप्रमत्त साधना, अपने आप में समा जाना आपने फरमाई, वह मैंने नहीं की। हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, आपकी साक्षी से पूज्य सद्गुरुदेव के समक्ष अपने इस घोर प्रमाद का मैं आज अब इस मरण संधि वेला पर धिक्कार करता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। हे परमात्मा, अब यह कराल काल ताल ठोंक रहा है। आज यह छोड़ने वाला नहीं है। कुछ ही घड़ियों में, कुछ ही मिनटों में यह खींच कर ले जाएगा। हे भगवान, हे सद्गुरुदेव, ऐसी कठोरतम परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो जाऊं। बस मात्र आपकी करुणा बरसती रहे, आपके वचनों का संबल मुझे प्राप्त रहे। पूरे मनुष्य जीवन का, विरत जीवन का, सर्वतः विरत पर्याय धारण करने का एकमात्र सार है कि इस कराल काल से निर्भय हो मैं अपने आप में गुप्त हो जाऊं। बस पूज्य गुरुदेव, आपकी सतत दृष्टि मुझ पर बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। हे कराल काल, मैं तो कब से तैयार था,
तू मुझे क्यों डराए जा रहा है? जिस क्षण भगवत वचनामृत की एक बूंद का पान किया, उसी क्षण मैं तो अमृतत्व का ज्ञान भान कर चुका था। तू मुझसे क्या छुड़वाएगा? सर्व परिवार, सर्व परिचित, बंधु बांधव, सर्व धन वैभव, सर्व पद प्रतिष्ठा, सर्व इंद्रिय सुख साधन, बस? अरे मूर्ख, मैं तो पहले ही निश्चय कर चुका था कि ये सब कोई मेरे नहीं है। द्रव्य तक कुछ काल तुझे दिखा होगा कि मैं उनमें समा रचा पचा हूं। मैं तो अंदर से निर्लिप्त, उदासीन, अग्रद्ध, अनासक्त दशा से रहा और फिर सर्व संयोगियों को छोड़ आया। तू मुझे क्यों डरा रहा है? ये मेरे हैं ही नहीं, मैंने तो कब से इनको वो सिरा दिए थे। अच्छा, नहीं धौंस, इस शरीर से छुड़ा देगा? ओफ, तू गलती में है। मैं तो उसी अमृत बूंद से इस शरीर से पृथक अमरता का पान करने लगा था। इससे तो मैंने तभी से कट्टी कर ली थी, छुट्टी ले ली थी। अब तो मैं इसे भी वो सिरा चुका हूं। इस मिट्टी को तू ले जा, मार डाल। इसे तू क्या मारेगा? इसमें तो प्राण ही नहीं है। मेरे प्राणों को मारेगा? अच्छा, ये प्राण तो मैंने अपने मानने ही बंद कर दिए थे। मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर स्वरूपी, अनंत भाव प्राणों का अनंत प्रकाशमान दिव्य पुंज हूं। इन तक तो हे कराल काल तेरी पहुंच ही नहीं है। तू तो एक भी भाव प्राण की हानि नहीं कर सकता। तेरा बस तभी तक चला जब तक मैं अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण इस शरीर को, इसके संयोगियों को अपना जान मान मिथ्या मुहादि में पड़ा रहा। उन भाव प्राणों की हानि तो मैंने मेरे ही भ्रम जाल में पड़ने से की। तू इनके एक अंश को भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। हे कराल कालचंद, क्यों ताल ठोंक कर मुझे डरा रहा है? मैं तो निरंतर काल की आकांक्षा सहित सदैव विचरण करता रहा। मैं तो हर क्षण तैयार था। हे काल, तू इस शरीर को छुड़ा सकता है मुझसे? वह तो मैं कब का छोड़ चुका। तेरी घंटी सुनकर मैंने भावतः इससे पूर्णतः कृतकत्व कर लिया है। मैं तो अभय हूं, निर्भय हूं, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, त्रिकाल ध्रुव, शाश्वत, सत्ता स्वरूप, महासत्तावान आत्मा हूं। तू मुझे क्या परास्त करेगा? तेरा बस इस शरीर तक ही है। ले जा इसे, ले जा। मैं तो अपने आप में लीन हूं, स्वयं में समाहित हूं। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र स्वरूप रमणता, मात्र मैं आत्मा, मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान। कोई क्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अक्रिय, निष्क्रिय, अकर्म, अकर्मा, निक्कम्मा, मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा आत्मा। बस विराम, पूर्ण शांति, परम शांति, परम समाधि, आत्म समाधि। ओम शांति शांति शांति।